वेलकम ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। ओके, कैसे हो आप लोग? जी हाँ, आज है डीपीपी डिस्कशन नंबर 7। तो अब तक आप लोगों ने वेक्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और अब और भी मज़ा आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चंस आसानी से आपके साथ बन रहे होंगे। आइए आज डीपीपी 7 की बात कर रहे हैं। थोड़ा-सा इसके क्वेश्चन थोड़ा इधर-उधर वाले थे ही, तो आप परेशान ना होइए। आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपसे 1-2 सवाल नहीं बन पाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 हमसे कह रहा है अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन। कोई बॉडी थी, वो वाई डायरेक्शन में मूव करना चाह रही थी। इफ देयर इज अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एफ वेक्टर व्हिच इज गिवन एज दिस मच न्यूटन। What is the time? What is the work done by this force in moving the body through a distance of 10 मीटर along positive y axis? अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हो गया 10 j कैप। ये क्या हो गया? 10 j कैप। हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन बराबर होता है क्या? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, फोर्स वेक्टर आपको दिया गया है माइनस ऑफ 2i का प्लस ऑफ 15j का प्लस ऑफ 6k का डॉट डी वेक्टर में आपका यहाँ पे क्या हो गया? 10j कैप का हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो j को j के साथ ही केवल ले पाएंगे। 15 10 कितना हो गया? 150 और यहाँ पे जूल आ जाएगा। क्यों जूल आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे यूनिट लिखा था न्यूटन और यहाँ पे यूनिट लिखा था मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। ऑप्शन 3 इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है आपको मेरी बात एकदम समझ में आई अच्छे तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 2 को बात देखते हैं। एन इंजन एक्सर्ट अ फोर्स एफ वेक्टर इज दिस मच न्यूटन एंड मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस विद मीटर पर सेकंड। द पावर ऑफ द इंजन। भाई पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। हाँ सर, लेकिन यही फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर एज वेल। मतलब फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो फोर्स वेक्टर था हमारे पास क्या? 20i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 5k कैप डॉट 6i कैप प्लस 20j कैप माइनस ऑफ 3k कैप हो गया। चलो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं भाई। i को i के साथ, 20 को 6 के साथ तो 120, j को j के साथ यहाँ माइनस है तो यहाँ पे 60, 5k को k के साथ तो यहाँ माइनस ऑफ 15, 120 minus 60, 60, 60 minus 15, 45, ऑप्शन ए, दैट्स इट। क्लियर है भाई? देख लो अच्छे तरीके से देख लो, क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम हलवा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तो बच्चों वाली बातें चल रही हैं, शुरुआत के चैप्टर चल रहे हैं, अभी कहां से डर लगने लगा आपको? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या पूछा जा रहा है हमसे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर में कितना होगा, आपसे ये बताना। तो जब भी आपसे प्रोजेक्शन पूछा जाए, जिसका पूछा जाए, तो ए वेक्टर डॉट करिए और यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि बी वेक्टर के अलोंग पूछा जा रहा है तो बी कैप लिख दीजिए। इसको क्या लिखे? ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब मैं इसको लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। कैसे लिख देता हूं बताओ? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए? ए वेक्टर डॉट बी कैप, मतलब ए बी की डायरेक्शन में कितना होगा, आपसे ये पूछा जाए। बस सिंपल सी बात है और कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा बताइए? आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्या जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। पहले सबसे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर को रखते हैं। तो ये आपका आया है 2i प्लस ऑफ 3j माइनस ऑफ k कैप डॉट में माइनस ऑफ i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ 4k कैप डिवाइड बाई और मॉड ऑफ b, तो अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर। चलो भाई डॉट प्रोडक्ट i को i के साथ, तुम 2i माइनस i तो माइनस ऑफ 2, 3j तो प्लस 9, माइनस के का मतलब -1 और प्लस 4 तो माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट ऑफ 26 हम लिख भी सकते हैं। ये आपको ओवरऑल कितना मिल जाएगा? -6 प्लस 3, तो सॉरी -6 प्लस 9, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस ऑफ 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 26। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको?
3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 26, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये 3 लिखा है मैंने, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है 3 के फॉर्म में। 3 अपॉन में क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 26। क्लियर है या कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपसे क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, द एंगल बिटवीन द टू फोर्स इज। देखो क्या रहा है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, हमारे पास दो फोर्सेस थे, मान लेते हैं कि हमारे पास था, भाई कैसे हटेगा, चलो हट गया। मान लीजिए हमारे पास क्या था, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो रिजल्टेंट को हम मान लेते हैं आर, एक फोर्स को पी मान लेते हैं, दूसरे फोर्स को क्यू मान लेते हैं। वन डबल द अदर, मतलब हम कह देते हैं कि क्यू जो है वो 2p है, क्यू जो है वो क्या है, 2p है। वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। क्या है कि इज परपेंडिकुलर टू द व्हाट, स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। ठीक है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है दो अलग फोर्सेस के। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या आएगा, आपको ये बताना है। हमसे क्या बोल दिया कि अगर परपेंडिकुलर है, ऐसा समझिए कि क्या है कि वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन में क्या है, परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर कह दे कि कोई था, कोई बड़ा था या फिर कोई था, तो सबसे पहले क्या निकालते, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, और इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले ले, क्योंकि कॉस कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा 90 डिग्री में क्या होता है, जीरो होता है। कॉस थीटा 90 डिग्री कंडीशन में क्या होता है, जीरो होता है डेफिनेटली। तो अगर हम लोग यहाँ पे कह दे कि दो वेक्टर थे पी और क्यू, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, और उसमें जो एक वेक्टर बड़ा था, अब आप इसको बड़े वाले को हम लोगों ने क्यू इनिशियली माना था, मैं अभी पी मान लेता हूँ, तो इसको किसके बराबर दिखा दिया जाए, इसको जीरो के बराबर दिखा। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर गई तो काम हमारा हो जाएगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा क्या, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, प्लस यहाँ पे डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या, जीरो। पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर का मतलब पी स्क्वायर आ गया, प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर का क्या मतलब है, ये आ जाएगा क्या, पी क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पी क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हाँ ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक वेक्टर जो था मैग्नीट्यूड में दूसरे वेक्टर का डबल था, जो वेक्टर था वो मैग्नीट्यूड में दूसरे वेक्टर का क्या था, डबल था। मतलब यहां पर q की जगह हम क्या रख दे, 2p रख दे, q की जगह पे हम क्या रख दे, 2p रख दे। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली देखिए p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, p स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर विद नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, -1/2। -1/2 का मतलब कोसाइन 120 डिग्री। तो फाइनल आंसर आपको थीटा का क्या मिल गया, 120 डिग्री का मिल गया। थीटा का आंसर क्या मिल गया, 120 डिग्री का मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i प्लस जे और j प्लस के क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। i प्लस जे डॉट j प्लस के डिवाइड बाई इसका दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए, √1 √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर टाइम्स √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आपका कॉस थीटा हो गया। यही तो फॉर्मूला पड़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। आई को जे के साथ डॉट लेंगे तो जीरो, जे को जे के साथ लेंगे तो ही 1 मिलेगा। 1 अपॉन में देखिए इसका 2 + 2, तो 1 अपॉन में कितना आ गया, √2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, डेफिनेटली कोसाइन 60 की वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 हमसे कह रहा है देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b, देन द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। फिर से सेम बात आ गई है कि a का b के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, यही निकालिए। तो अभी हम लोगों ने देखा ना a का प्रोजेक्शन b के अलोंग कितना था, तो इसका था a वेक्टर डॉट b कैप, या फिर आप लिख सकते हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए, 2i i के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, प्लस j 2j के साथ मल्टीप्लाई अगेन 2 हो गया, k -2 के साथ मल्टीप्लाई होके
माइनस ऑफ 2 हो गया डिवाइड बाई ये हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म निकाला। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट पूछ रहा है, तो प्रोजेक्शन नहीं, अब प्रोजेक्शन का मतलब मैग्नीट्यूड का टर्म आ जाता है। यहां पर एक्चुअली यहां पे आप आगे क्या कर दोगे, बी कैप भी कर दोगे, क्योंकि अलोंग द बी पूछ रहा है हमसे, मतलब प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और किसके डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अलोंग बी के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि यहां पे ये जो टर्म है एक्चुअली में ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी और यहां पर बी कैप। ये एक्चुअली आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 + 2 माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी आपको यहां पे कितना दे रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। और यहां पे अगर आप नोटिस करो तो जो आपको बी दिया है, बी वेक्टर आप इसको कर लो, क्योंकि डायरेक्शन है, यहां पे कैप ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है ना, इसको बी वेक्टर कर लो आप। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में इसको स्क्वायर करोगे 2 2 4 4 + 4 8 और ये आ गया कितना आपका अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो गया 3। और वेक्टर बी आप लिख दो एज इट इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। कौन सा सही हो गया, i + 2j माइनस ऑफ 2k और 2 अपॉन में 3, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसके लिए, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। यहां पर ध्यान रखिएगा कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी क्या हो जाएगा आपका, प्रोजेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, कुछ ये टर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं, ऐसे कुछ प्रोजेक्शन आपका, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे क्या कह रहा है, वर्क इज। वर्क क्या होता है, तो वर्क हमें पता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू द वेक्टर दिस। फिर से हमसे कंपोनेंट पूछा है, अब हमसे क्या पूछा गया है, फिर से कंपोनेंट पूछा गया है, तो कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे जो भी हम लोगों ने लॉजिक पढ़ा, v वेक्टर। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, द कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल, द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब देखिए यहां ध्यान से, इस वेक्टर के पैरेलल उसका क्या कंपोनेंट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इस वेक्टर के पैरेलल आपका क्या कंपोनेंट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर अलोंग a वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा, v वेक्टर डॉट a कैप का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। सबसे पहले ये प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको आ गया 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट में i प्लस j प्लस k डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, प्रोजेक्शन निकालते हैं सबसे पहले। तो 6 का 6 के साथ आया तो 6 हो गया, 2 का इसके साथ आएगा तो +2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया आपका, ये 6 अपॉन √3 हो गया, ये 6 अपॉन क्या हो गया, √3 हो गया। अच्छा देखिए, अगर फ्रंट में कोई ऐसा टर्म आपको नहीं दिया है जो 6 अपॉन √3 के फॉर्म में चले, ठीक है। अब i j k को क्या कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या करिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली आपका ये क्या आ जाएगा 6 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये टर्म क्या मिल गया, 6 अपॉन √3 से आप इसे लिख सकते हैं 2√3। ये प्रोजेक्शन निकला। प्रोजेक्शन को क्या करिए, वेक्टर या फिर प्रोजेक्शन को 2√3 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, a कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका क्या 2√3 और a कैप आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, a कैप आपका बन जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, ये आपका डीपीपी नंबर 7 का सॉल्यूशन था, तो जिसे आज हम लोगों ने कवर कर लिया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट डीपीपी सॉल्यूशन।